Hello friends, welcome to the देवगुण क्लासेस, दी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्लासेस फॉर ऑल। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, हमारा जो ये चैनल है दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे हम एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो ये इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज हैं प्लांट्स की, ठीक है। अलग अलग कलर्स में देखेंगे, किसी की आप लीफ अलग देखेंगे, किसी का फ्लावर का शेप अलग देखेंगे, कलर अलग देखेंगे, साइज़ अलग देखेंगे। कुछ प्लांट आपको टॉल दिखेंगे, कुछ शॉर्ट दिखेंगे, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। आसपास चले जाइए, पार्क वगैरह में चले जाइए, गार्डन वगैरह में चले जाइए, देखेंगे आप लॉट्स ऑफ वैरायटी अवेलेबल, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लांट्स अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर के क्यों होते हैं, ठीक है, क्या रीज़न है और कौन से प्लांट को क्या बोला जाता है, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टे इन माय वीडियो, ओके। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए कलर अलग अलग हैं, फ्लावर का शेप अलग है, ठीक है। तो इसी तरीके के अलग अलग शेप, साइज़ और कलर के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो क्यों होते हैं और इनको क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं। प्लांट का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, बेसिकली 5 टाइप्स के जो हैं आपकी प्लांट की कैटेगरी है। इसके अंदर बहुत सारे प्लांट होते हैं बट कैटेगरी यही है। पहली कैटेगरी ट्री हो गई, दूसरी श्रब्स, तीसरी हर्ब्स, फिर क्रीपर हो गए, फिर क्लाइंबर्स हो गए। तो इन्हीं को पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर फिर बहुत सारे फर्दर सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। देखिए हर्ब्स क्या हैं। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स तो हम सब जानते हैं, औषधियाँ। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनिश होंगे और जो इसकी स्टीम होती है ना बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, मतलब इतनी हार्ड प्लांट जैसी नहीं होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और हर्ब्स आर प्लांट यूज इन फूड। हर्ब्स जो है बेसिकली कि फूड में यूज़ होगा आपका, एरोमा के लिए, फ्लेवर के लिए और मेडिकल पर्पस के लिए। हर्ब्स का बेसिकली यूज़ क्या है इन सभी जगहों पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में भी वेसल्स है, यहाँ पे आपका मिंट है, फिर आपका वे लीफ है। देखिए ये बेसिकली जो है हमारा जो है फूड्स वगैरह में यूज़ होता है। और बेसिल्स और मिंट के तो आप सारे बेनिफिशियल टर्म्स के बारे में आपको पता ही होंगे, औषधि में, मेडिसिन में और अलग अलग तरीके के कहते हैं घरेलू नुस्खे में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली शॉर्ट होते हैं, इनके जो आपके स्टेम्स होते हैं वो उतनी हार्ड और उतनी थिक नहीं होती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा ग्रीनिश होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है श्रब्स, ठीक है। सम प्लांट्स हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, देयर स्टेम इज हार्ड बट नॉट टू थिक, दीज आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स देखेंगे आप कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और जो उनकी जो, क्योंकि प्लांट शॉर्ट है तो जो उनके स्टेम होंगे, उनके जो ब्रांच होंगे वो बेस से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़मीन से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। और इनकी भी स्टेम जो है हार्ड तो होती है, हर्ब्स जैसे सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है बट थिक नहीं होती है, ट्री के जैसे मोटे मोटे नहीं होते, बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है। तो ये श्रब्स बोलते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ इनका जो हाइट है वो भी शॉर्टर होता है, कि स्टेम्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है मेनली जो इनका पर्पस होता है वो डेकोरेशन का होता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं, ठीक है। हिबिस्कस, मूनबीम, ये जो है अलग अलग क्या है आपके प्लांट हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है, इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है डेकोरेशन के लिए इनका यूज़ करना, ठीक है। और इनकी भी हाइट हर्ब्स जैसी शॉर्ट होती है, ठीक है। चलिए ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी
टॉल। अब आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जो हैं कितनी टॉल होते हैं, आप ये भी देखेंगे कि वो हार्ड होंगे और बहुत ही थिक ब्राउन कलर की स्टेम होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कितनी टॉल टॉल हैं और इनकी स्टेम भी कितनी थिक है और ब्राउन कलर में है और बहुत हार्ड होती है, ठीक है। और इनमें जो स्टेम है, स्टेम में जो ब्रांचेस लगते हैं ना, ब्रांचेस जो लगेंगी, ये देखेंगे ब्रांचेस, वो अपर पार्ट में लगती है, ऊपर ऊपर, नीचे की साइड नहीं। जैसे कि आपने श्रब में देखा है कि ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, ज़मीन से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, पर इसमें जो है स्टेम से ऊपर की तरफ, ज़मीन से बहुत दूरी पे इनके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। इनमें जो आप प्लांट के नाम देखेंगे वो होंगे आपके एप्पल, मैंगो, नीम, कोकोनट, ओक। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए कितनी लॉन्ग हैं, इनके जो स्टेम है कितने थिक हैं, ब्राउनिश कलर के हैं, और इनके जो आप ब्रांचेस देखेंगे वो अपर साइड में हैं। तो ट्रीज़ के अंदर बेसिकली इस टाइप के प्लांट्स आपके आते हैं और इनके स्टेम भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। क्रीपर्स, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट। आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स को आप देखेंगे कि जब वो बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिना सपोर्ट के वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप उस पर आप देखेंगे कि आप उसमें कुछ बाम्बो टाइप का, पतले पतले स्टिक्स टाइप के आप लगा देते हैं, ताकि वो उसके सहारे से वो ग्रो कर पाएँ, खड़े हो पाएँ, ठीक है। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते बिना सहारे के, ठीक है। और जो है ये ग्राउंड पे फैले होते हैं, फैलते हैं, ये अपर साइड ना जाके ये ग्राउंड में ही फैलते हैं। इन्हें बेसिकली सहारे की ज़रूरत होती है इनको सीधा खड़ा रखने के लिए, ठीक है। इसमें जो आप देखेंगे प्लांट्स वो होंगे आपके पम्पकिन के होंगे, वाटरमेलन होंगे, स्वीट पोटैटो, मस्क मेलन, ये एग्जाम्पल्स हैं। इनमें देखेंगे कि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन पे स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड फैले हुए होंगे, ठीक है। और इन्हें ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। जहाँ जहाँ इसको सपोर्ट देंगे वो वहाँ वहाँ आगे बढ़ते जाएंगे। और इनकी भी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा पतली पतली होती हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप ग्रास ले सकते हैं। ग्रास भी क्या है, क्रीपर्स होते हैं, ठीक है। ज़मीन पर देखेंगे आप फैलते हैं, वो ऊपर की साइड ना बढ़ के बढ़ते हैं, बहुत कम, बल्कि वो ज़मीन पे फैलते हैं। तो क्रीपर का एक और एग्जांपल है ग्रास, ठीक है। क्लाइंबर्स, अब क्लाइंबर्स के बारे में देखिए। क्लाइंबर का आपका नाम से ही पता लग रहा होगा, क्लाइंब, ये क्या करेंगे, ये भी सपोर्ट लेंगे। सम प्लांट्स टेक सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वॉल, ट्री, फेंस। क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ये जो है अदर प्लांट्स का सहारा लेके, वॉल का सहारा लेके, आप फेंसेस जो बना देते हो, फेंस चारों तरफ बना देते हो, उसका सहारा लेके उस पर वो चढ़ के ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल मनी प्लांट। देखिए मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, जब आप मनी प्लांट लगाते हैं तो जब वो बढ़ने लगता है तो हम उसको सहारा दे देते हैं किसी चीज़ का, ताकि वो ऐसे करके वो पतली पतली बेल जो आपने सुनी होगी, और बेल की तरफ वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। पी प्लांट हो गया, ग्रेपवाइन हो गया, बीन्स हो गए, ये ऐसे प्लांट हैं जो एक बेल की तरह सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ती है, किसी चीज़ का सपोर्ट लेके उस पर चढ़ के ग्रो करती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंबर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में भी आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये किसी और प्लांट के ऊपर सहारा लेके, या किसी आप बाम्बू वगैरह का सहारा लेके, या किसी थ्रेड में इसको बांध के आगे सहारा देके इसको हम फैला सकते हैं, ठीक है। ये ज़मीन पे नहीं फैलते, ये ऊपर की साइड किसी चीज़ का सहारा लेके फैलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी वर्किंग क्या क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे स्टेम, सबसे पहला है स्टेम। स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट सपोर्ट लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट। देखिए आप सबको पता है स्टेम जो होता है वो स्टेम में ही ब्रांचेस लगते हैं, उन ब्रांचेस में लीव आती हैं, और लीव के साथ ब्रांचेस पे ही क्या होते हैं, फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स आते हैं। तो स्टेम जो है वो है सपोर्ट है, किसके लिए, लीव्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सबके लिए सपोर्ट है,
ठीक है। स्टेम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट। अब देखिए, वी ऑल नो दैट वी नीड food and we get food from plants make their own food, ठीक है। for making their own food they need water, minerals, sunlight, in the presence of chlorophyll, CO2 को लेके वो अपना फूड बनाते हैं। तो जो वाटर और मिनरल्स लेते हैं, दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम रूट। तो रूट से तो वो रूट जो है ग्राउंड से आपका मिनरल और वाटर ले लेगा, बट रूट से वो बॉडी आपका प्लांट के अदर पार्ट में कैसे जाएगा, क्योंकि प्लांट में फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। तो लीव में वाटर को पहुँचाना ज़रूरी है, तो वाटर को रूट से लीव तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, तो वो है आपका स्टेम। आप यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे, ये रूट है, ये आपका जो है स्टेम है, और ये देखिए रास्ता बना रखा है। जड़ें जो हैं, ये जो रूट्स हैं, वाटर एब्जॉर्व कर लेंगे और ये स्टेम की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे, अदर पार्ट्स में चले जाएंगे, लीव्स में जाके फूड को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है। और जो वाटर है और मिनरल्स जो है वो जाते तो स्टेम से हैं, लेकिन स्टेम के अंदर पाइप होता है, जिस पाइप से वाटर ट्रेवल करता है, उस पाइप को हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जाइलम। स्टेम के अंदर पाइप लगी है, उस पाइप से वाटर जो है अदर पार्ट में जाता है प्लांट्स के, क्योंकि जाइलम जो है प्लांट के हर पार्ट में, हर टिप में फैला हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेम का वर्किंग हो गया। अब देखिए लीव्स के बारे में। लीव्स एंड स्टेम टुगेदर फॉर्म द शूट। देखिए रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट के अंदर आपका, रूट सिस्टम के अंदर रूट्स आते हैं और शूट सिस्टम के अंदर आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए लीव्स और स्टेम दोनों ही आपके शूट में आ गए। अब देखेंगे कि जो द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटिओल। देखिए, अब देखिए ये प्लांट है, सॉरी ये लीव है, ये आप देख रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, पेटिओल बोलेंगे। ये पेटिओल आगे जाके किस में अटैच होता है, आपका स्टेम में अटैच होता है। स्टेम और लीव को जो जोड़ के रखता है उसे हम पेटिओल बोलते हैं, ओके। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव कॉल्ड लैमिना। अभी जो ब्रॉड पार्ट देखेंगे, ब्रॉड ग्रीन पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे। ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, ये सेंटर जो है आपका मिडरिव कहलाएगा, ओके। उसके बाद आप देखेंगे पूरी लीव्स में ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल लाइंस बनी हुई है। ये स्मॉल लाइंस जो हैं आपकी वेन्स होती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वीन, ठीक है। ये जो वीन है ये पूरे लीव्स में ऐसे ऐसे फैली हुई है, ठीक है। अब देखेंगे द स्मॉल लाइन प्रेजेंट इन अ लीफ आर कॉल्ड वेन्स। these give support and transport water and minerals through the leaf। अब देखिए आपका जो है यहाँ स्टेम है, स्टेम में तो जाइलम है, वो यहाँ से यहाँ तक वाटर लाया। अब यहाँ पर वाटर आके ये जो आप वेन्स देख रहे हैं ना, इन वेन्स जो है ये पाइप है, इससे पूरे लीव्स में वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है, जो मिडल वेन्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिव बोलते हैं। ये मेन पाइप होती है जिसके थ्रू पूरे पार्ट्स में क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, ताकि फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सके, ठीक है। देखिए लीफ वेनेशन क्या है, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। आप देखेंगे लीव्स के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं ऐसे ऐसे, इन्हें हम बेसिकली लीफ वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट पूरे उसमें जो है ऐसा ऐसा जाल बना हुआ है, ठीक है। और इस इफ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिव इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। क्योंकि ये दोनों साइड बना हुआ है इसीलिए हम इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन,
ठीक है। बाकी वही है, देखिए ये मिड रिब है, ये आपके छोटे छोटे जो है वेन्स हैं, ये आपका पेटियोल्स है, ये जो ब्रॉड पार्ट है वो लैमिना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये जो एग्जांपल है कोरिएंडर, रोज, ओक जो है वो इसी टाइप के लीफ वाले प्लांट हैं जिनके अंदर इस टाइप के लीफ का स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेट वेनेशन वाला, ठीक है। इफ द डिजाइन मेड बाय वेन्स इज पैरेलल टू वन अनदर इन अ लीफ इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। और इसमें तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ है। किसी किसी में आप देखेंगे कि एकदम अटैच होता है, एकदम ऐसे ऐसे होगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्चुअली में पैरेलल वेनेशन, ठीक है। जैसे कि ग्रास, वीट और मेजे वगैरह में होता है कि पैरेलली दोनों साइड क्या होंगे, वीन्स बने होंगे, तो वो पैरेलल वेनेशन हो गया। और जिसमें थोड़ा अप एंड डाउन करके दोनों साइड वेन्स बने होते हैं उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि आपका लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ का वर्किंग जो है वो क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लीफ का जो मेन वर्किंग है वो आपका फोटोसिंथेसिस है। उसके अलावा एक और वर्किंग है आपकी लीफ का जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन क्या है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। On the upper part of the leaf there present number of small opening and pores। आप देखेंगे जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर जो है ना बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बने होते हैं, ओपनिंग बनी होती है। वो आपको एक्चुअली में नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देगा, उसको देखने के लिए लेंसेज का यूज़ किया जाता है, क्लोज व्यू में दिखेगा वो। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बेसिकली बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो एक बार देखिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए लीव है, ये लीव देख रहे हैं आप, ये लीव बनी हुई है। इस लीव का जब आप क्लोज व्यू देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। देखिए ये पोर्स देख रहे हैं आप, ये पोर्स बने हुए हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस स्टोमेटा का वर्किंग क्या है, चलिए हम वो पढ़ लेते हैं। देखिए स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टोमेटा हेल्प करता है। कैसे, देखिए हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। CO2 का यूज़ करके जो है प्लांट जो है, जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके एक्सचेंज में वो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन गोज आउट, ये वर्किंग किसका है, स्टोमेटा का, ठीक है। CO2 को अंदर लेता है और O2 को यानी कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, ठीक है। समझ गए होंगे, जो मैंने आपको बताया वही है कि वाटर और सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस किया जाता है जिससे फूड बनाते हैं। और स्टोमेटा क्या करता है, CO2 को अंदर लेता है और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बनती है उसे स्टोमेटा बाहर निकालता है, ठीक है। प्लांट में जो फूड बनता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है, ठीक है। और इसीलिए क्या बोलते हैं हम जो है उसे एक तरीके का गार्ड बोलते हैं, स्टोमेटा को गार्ड, क्योंकि अंदर और बाहर किसे आना है किसे जाना है वो स्टोमेटा डिसाइड करता है। इसीलिए हम जो है स्टोमेटा को बेसिकली क्या बोलते हैं, सेल गार्ड, इसे हम बेसिकली सेल गार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वाटर वेपर आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा present on leaf, this process is called transpiration। देखिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन द मॉर्निंग देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। आप देखेंगे लीफ के सरफेस पे बहुत सारे वाटर के छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में प्लांट जो है छोड़ देते हैं स्टोमेटा की हेल्प से, क्योंकि स्टोमेटा ही इन और आउट का एक मीडियम है। तो जो वाटर के वेपर हैं, लीव्स जो हैं स्टोमेटा के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं, जो प्लांट की लीव्स पे दिखती है
उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अभी ट्रांसपिरेशन होता क्यों है, क्यों वो पानी बाहर निकालता है, तो देखिए ड्यू टू ट्रांसपिरेशन अ सक्शन फोर्स इज जनरेटेड इनसाइड द प्लांट एंड द वाटर रन फ्रॉम रूट टू शूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए ट्रांसपिरेशन ही वो प्रोसेस है जो एक फोर्स के साथ वाटर जो रूट से लिया गया है ना, उसको शूट से होते हुए सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए पाइप्स के थ्रू हम जो पानी यूज़ करते हैं वो बाय फोर्स ही तो पानी पाइप से आता है, तो यही फोर्सिंग कौन अप्लाई करता है, ट्रांसपिरेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है ना वो स्टोमेटा के थ्रू कई बार बाहर निकल जाता है, तो वही जो है स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें प्लांट के लीफ पे दिखाई देता है। आई होप कि आपको ट्रांसपिरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये लीव्स हैं, आप इन लीव्स पे देखेंगे कैसे कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। क्या हुआ कि जब फोर्स हुआ तो फोर्स से पूरे पार्ट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, तो जो एक्सेस वाटर है वो जो है स्टोमेटा से बाहर आ गया एज अ वाटर ड्रॉप। ठीक है, तो ये हमारा स्टोमेटा का फंक्शनिंग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर का कुछ और टॉपिक जो हमारा रह गया है वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का।